नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो हम जो राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हम बीकानेर राज्य के इतिहास के बारे में जिक्र करें। और बीकानेर राज्य के इतिहास के तहत वहाँ के शासक जो राय सिंह है, बीकानेर के राजा राय सिंह है, जो 1574 ईस्वी में शासक बनते हैं और 1612 ईस्वी तक जो बीकानेर के शासक रहते हैं। इनसे पहले इनके पिता कल्याणमल होते, जिनके द्वारा क्या कर ली जाती है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। आज उन्हीं के बारे में हम जिक्र करें। निरंतर पिछली क्लासों में भी हमने जिक्र किया। अब 2-3 क्लासों के तहत हम इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। अगर बात की जाए तो इसके तहत हम जो इसके पश्चात जो बात है मुग़ल बादशाह जहांगीर के साथ राय सिंह के जो संबंध है उनका जिक्र करेंगे। उसके पश्चात इसके मूल्यांकन को देखते हुए और इसके सांस्कृतिक उपलब्धियों को देखते हुए इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आज मूलतः अगर बात की जाए तो हम बात करेंगे जो अकबर के अंतिम दिनों में राय सिंह की भूमिका और उनके संबंधों का जिक्र करेंगे। जब मृतशैया पे होता है, अगर बात की जाए अकबर, और अकबर के अंतिम दिनों के दौरान जो राय सिंह और अकबर के संबंध कैसे रहते। जैसा कि हमने पीछे की क्लासों में देखा कि राय सिंह और अकबर के संबंध अच्छे रहते हैं और कुछ समय के लिए इनके बीच में संबंधों के बीच में तनाव की स्थिति और खिंचाव की स्थिति भी हमने देखी थी। लेकिन मूलतः देखा जाए तो अकबर के द्वारा पूर्ण विश्वास जो किस पे किया जाता, राय सिंह पे किया जाता। हालांकि कुछ समय के दौरान इसका व्यवहार चाहे कैसा भी रहा हो राय सिंह के प्रति, लेकिन राय सिंह पे बात की जाए जो पूर्णतः उसके द्वारा विश्वास किया जाता, तो राय सिंह के द्वारा भी जो मुग़ल शासक अकबर की निष्ठा और ईमानदारी के साथ क्या की जाती है, सेवा की जाती है। तो अब जो अंतिम समय के दौरान अगर बात की जाए, पहले अगर बात की जाए राय सिंह को जो कई सैन्य अभियानों में जो अकबर के द्वारा भेजा गया था, चाहे सिंध का अभियान हो, चाहे काबुल की तरफ भेजा गया हो, चाहे उड़ीसा बंगाल की बात हो, चाहे मेवाड़ राज्य के विरुद्ध में भी उसे भेजा गया, दक्षिण भारत में भी उसकी नियुक्तियां की गई। और राय सिंह के द्वारा हमेशा ही जो निष्ठा और ईमानदारी के साथ जो शाही सेवा है की जाती है, शाही सेना में जो जाकर उसके द्वारा जो बात की जाए मुग़ल बादशाह अकबर के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त की जाती है। तो उसी दौरान हम देखें कुछ समय के दौरान जो उनके संबंध जो बिगड़ गए थे राय सिंह और अकबर के, लेकिन वह अंतिम समय में हम देखते हैं कि वो संबंध इनके क्या हो जाते हैं, सामान्य हो जाते हैं। अब बात करते हैं अंतिम समय की। जो मुग़ल बादशाह की बात की जाए तो मुग़ल बादशाह कब बना था अकबर? मुग़ल बादशाह अकबर 1556 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। कब बैठा था? 1556 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1605 ईस्वी में। हालांकि ये जो मुग़ल काल हमारे जो उसी बुक के तहत जो मध्यकालीन भारत के तहत, जिसमें हमने सल्तनत काल को तो पूरा कर लिया, ये मुग़ल काल का जो बच रखा है अपने, इसको भी हम शीघ्र ही करेंगे। अगर बात की जाए मुग़ल काल के दौरान, उस पुस्तक में सिर्फ मुग़ल काल ही बच रखा है अपने। तो ये मुग़ल बादशाह जो अकबर रहता है 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक जो शासक रहता है, उसी दौरान इनके संबंधों के जिक्र करेंगे। 1612 ईस्वी में तो राय सिंह खुद ही मर जाता है। अगर बात की जाए तो अंतिम दिनों में क्या होता है कि बाप बेटे में विरोध हो जाता है। मुग़ल बादशाह अकबर और सलीम है जो विद्रोही प्रवृत्ति का होता जा रहा है। आपने स्वयं बहुत जो देखे होंगे सीरियल्स वगैरह, उसमें भी देखा होगा जोधा अकबर के तहत भी। तो इन बाप बेटों के संबंधों में भी तनाव आ जाता है और सलीम की जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो उसी दौरान जो इसको क्या है, जो अंतिम समय के दौरान बात की जाए तो 1603 ईस्वी में जो सलीम को भेजा जाता है मेवाड़ अभियान के लिए कि तुम जाओ, मेवाड़ के विरुद्ध जो अभियान के लिए भेजा जाता है। उसी दौरान राय सिंह को भी इसके साथ जाने की जिम्मेदारी दी जाती है मेवाड़ अभियान के दौरान। अब ये क्या करता है, सलीम आगरा से रवाना होता है और थोड़ी दूर जाकर फतेहपुर सीकरी में रुक जाता है, क्योंकि सलीम उस तरह अगर बात की जाए उस समय तक जो विद्रोही प्रवृत्ति का हो रहा था अपने पिता अकबर का, जो उसके द्वारा क्या विरोध किया जा रहा था, उसी दौरान देखा कि सलीम के द्वारा आगे बढ़ने से मना कर दिया जाता है। उसके द्वारा कहा जाता है कि मेवाड़ अभियान में तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझको जो सेना दी गई है वो पर्याप्त नहीं है। मेवाड़ अभियान के दौरान मुझे अतिरिक्त सेना चाहिए।
या तो मेरे लिए जो तुम कुमुक भेज दो, अतिरिक्त सेना भेज दो, नहीं तो तुम ऐसा काम करो कि मुझे इलाहाबाद जाने की अनुमति दे दो। अब अकबर ने देखा कि किसी तरीके के जो तनाव को समाप्त करने के लिए अकबर के द्वारा क्या किया जाता है कि जो इसकी विद्रोही प्रवृत्तियों को देखते हो सलीम को इलाहाबाद जाने की अनुमति प्रदान कर दी जाती। चलो बोले ठीक है, तू इलाहाबाद चला जा, मेवाड़ अभियान छोड़। तो उसी दौरान राय सिंह साथ में था, तो राय सिंह को क्या उसी समय जो क्या दी जाती है, शमशाबाद की जागीर एक परगना दे दिया जाता है। शमशाबाद की जागीर परगने का प्रबंध करने का जो काम इसे सौंपा जाता है। और शमशाबाद जो परगने को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, एक तो शमशाबाद और दूसरा नूरपुर, इनमें जो दोनों में विभाजित कर दिया जाता है। उसके पश्चात है इसके शासन प्रबंध की जिम्मेदारी इसको सौंप दी जाती है, किसको, राय सिंह को दे दी जाती है। हालांकि यहाँ तुम देखोगे अकबर का है जो राय सिंह के प्रति क्या होता है, विश्वास होता है, तभी तो इसे शमशाबाद की जागीर दी जाती है। अंतिम समय में इसके जो संबंध क्या हो जाते हैं, सामान्य हो जाता है। और वैसे भी राय सिंह के द्वारा जो बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जो मुगल बादशाह अकबर की सेवा की जाती है। कुछ समय के लिए जो तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, जिस तरीके से इसके सेवक राय सिंह के सेवक तेजा के द्वारा जो इसके ससुर को पीटा गया था और उसी दौरान उसकी मांग की थी, उसी दौरान थोड़े संबंधों में तनाव, लेकिन वो स्थिति फिर आगे जाकर जो क्या हो जाती है, सामान्य हो जाती है। तो शमशाबाद की जागीर प्रदान कर दी जाती है राय सिंह को, बीकानेर के जो महाराजा राय सिंह को। और उसी दौरान 22 सितंबर की बात की जाए तो 22 सितंबर 1605 ईस्वी को अकबर जो क्या गंभीर बीमार हो जाता है। अब अकबर के जीवित रहने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है, ये बात सुनिश्चित हो जाती है कि अकबर की अब मृत्यु होगी। तो उसी दौरान हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाता है। कई बार देखते हैं इस्लाम में क्या उत्तराधिकार का फैसला हमेशा तलवार के बल पे होता था। हमने देखा किस तरीके से औरंगजेब के समय देखो चारों पांचों भाइयों में किस तरीके से लड़ाइयाँ होती है, जो मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की भूमिका के तहत हमने पढ़ा था। तो इस समय क्या होता है, अब इससे जो मुगल बादशाह जो अकबर बीमार हो जाता है उत्तराधिकार की, इसकी समस्या थोड़ी अलग आती है। अब इसमें उत्तराधिकार को लेकर पिता और पुत्र सामने हो जाते हैं, यानी कि जो अकबर का पुत्र सलीम है और उसके अलावा जो सलीम का पुत्र कौन है, खुसरो। अब इन दोनों के द्वारा जो सिंहासन पे क्या की जाती है, दावेदारी की जाती है। अब उन परिस्थितियों में बात की जाए, अमीरों का वर्ग भी दो भागों में विभाजित हो जाता है। कुछ वर्ग के द्वारा तो जो सलीम का समर्थन किया जाता है कि वैध उत्तराधिकारी अगर बात की जाए तो सलीम ही था, और उत्तराधिकार पर दावेदारी इस सलीम की नशे की प्रवृत्ति के कारण और लापरवाही के कारण उसके पुत्र खुसरो के द्वारा कर दी जाती है। और खुसरो का मामा कौन होता है, मिर्जा राजा मान सिंह। जो बात की जाए जयपुर कच्छावा राजघराने को हम इसके पश्चात ही पढ़ेंगे, जो राय सिंह के पश्चात बात की, बीकानेर राज्य के पश्चात हम जो आमेर के कच्छावाहों को पढ़ेंगे। तो उसी दौरान अब ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं और उसी दौरान राय सिंह के द्वारा जो क्या किया जाता है, सलीम का ही समर्थन किया जाता है। तो बात करते हैं तो अब इनके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष की शुरुआत जो खिंचाव की स्थिति हमें देखने को लगती है। तो सलीम तो दावेदारी सलीम की होती है और वैध उत्तराधिकारी अकबर का पुत्र होता है सलीम है, लेकिन उसकी जो लापरवाही और नशे की प्रवृत्ति की वजह से उसके पुत्र खुसरो के द्वारा दावेदारी कर दी जाती है। अब खुसरो के समर्थन में कौन कौन थे, खान आजम। अमीरों के दो गुट हो गए, तो एक गुट तो किसका समर्थन करेगा, सलीम का करेगा, दरबार में रहने वाले हैं उन्हें अमीर कहते हैं, अधिकारियों को बात की जाए। और दूसरा गुट किसका, खुसरो को समर्थन करेगा। खुसरो का खान आजम है, मिर्जा कोका है। मिर्जा कोका इसका ससुर था, किसका, जो खुसरो का, और उसका मामा मान सिंह इसके समर्थन थे। ये तो सिंहासन पे किसे बैठाना चाहते थे, खुसरो को, और जो सलीम को बैठाने वाले उनका जो पक्ष अलग था। उसी दौरान क्या किया जाता है, सलीम के द्वारा इन परिस्थितियों को देखते हुए जो अपने समर्थकों को, जितने भी सलीम के समर्थक है जो अमीर वर्ग, उनको उसके द्वारा आगरा बुला लिया जाता है, आगरा आमंत्रित किया जाता है। और उसी दौरान राय सिंह को भी मैसेज भेजा जाता है, संदेश भेजा जाता है और तुरंत आगरा पहुँचने के लिए कहा जाता है। और राय सिंह भी क्या करता है, तुरंत आगरा पहुँच जाता है। तो उसी दौरान जो बात की जाए, हालांकि बीकानेर राज्य के एक राजवंश से संबंधित व्यक्ति के द्वारा इस बात को इस तरीके से पेश करने का जो प्रयास किया, इसमें कितनी सत्यता है हम नहीं कह सकते कि राय सिंह के द्वारा इस उत्तराधिकारी संघर्ष के मामले के विवाद को बड़ी आसानी से ही सुलझा दिया जाता है।
तो उसी दौरान जो सभी अपने समर्थकों को सलीम के द्वारा बुला लिया गया और राय सिंह को भी बुला लिया जाता है। और जब ये राय सिंह भी आगरा पहुंच जाते हैं और अन्य सलीम के समर्थक है वो भी आगरा पहुंच जाते हैं। अब जैसे सलीम के समर्थकों की तादाद ज़्यादा होती है तो उसी दौरान जो खुसरो के समर्थक होते हैं, खुसरो के समर्थकों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जो अपनी दावेदारी को त्याग दिया जाता है। जो उत्तराधिकार की दावेदारी उनके द्वारा की जाती है, क्योंकि उनके द्वारा देखा जाता है कि सलीम का जो समर्थन ज़्यादा लोगों के द्वारा, ज़्यादा अमीरों के द्वारा किया जा रहा है और उसका पक्ष जो खुसरो की बजाय क्या है, मजबूत है। तो उन परिस्थितियों में इनके द्वारा जो क्या कर दिया जाता है, खुसरो की दावेदारी को त्याग दिया जाता है। और उसी दौरान जो अकबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु 15 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो जाती है। और उसके पश्चात मुग़ल सिंहासन पे जो अगला उत्तराधिकारी मुग़ल बादशाह कौन बनता है, जहांगीर बनता है। अब राय सिंह के अकबर तक के संबंधों की जो चर्चा हमने कर ली है, उसके अलावा हम आगे की क्लास में अगर बात की जाए तो चर्चा करेंगे राय सिंह और जहांगीर की। इनके बीच में भी संबंध, बड़े रोचक संबंध हमें देखने को मिलेंगे। एक ऐसी परिस्थिति के दौरान जो ज्योतिष की बातों में आकर राय सिंह के द्वारा जो जहांगीर का समर्थन किया गया, बड़ा ही रोचक किस्सा होगा। और ये जो राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी निरंतर कई बार पूछा गया है। तो ये रहती है किसकी, जो बात की जाए अकबर और राय सिंह के अंतिम दिनों में जो संबंधों की स्थिति के बारे में हमने जिक्र किया। आज की क्लास में विद्यार्थियों हमने जो राय सिंह है बीकानेर के राजा, उनकी जो मुग़ल बादशाह अकबर होते हैं, उनके अंतिम समय किस तरह के इनके बीच में संबंध रहते हैं उसके बारे में जिक्र किया। और उसके अलावा जो मुग़ल उत्तराधिकारी संघर्ष में जो राय सिंह की क्या भूमिका रहती है, राय सिंह के द्वारा किसका समर्थन किया जाता, कौन से पक्ष का। जो अकबर की मृत्यु के पश्चात हम देखते हैं कि अकबर के पोते खुसरो के द्वारा और उसके पुत्र सलीम दोनों के द्वारा जो सिंहासन को लेकर दावेदारी की जाती है, उसमें जो अमीरों का वर्ग दो गुट में विभाजित हो जाता है और दोनों की अलग अलग दावेदारी उनके द्वारा पेश की जाती है। और हम देखेंगे कि मेवाड़ अभियान के तहत जो अकबर के द्वारा इसे नियुक्त किया गया था, अंतिम जो अपनी मृत्यु से पहले जो मेवाड़ अभियान के लिए अपने पुत्र सलीम को भेजा था 1603 ईस्वी में, उसी दौरान जो उसके साथ में नियुक्ति किसकी की जाती है, राय सिंह की नियुक्ति की जाती है। हालांकि जो बीच रास्ते में ही जो बात की जाए सलीम के द्वारा उस अभियान के लिए मना कर दिया गया था और उसी दौरान जो राय सिंह को शमशाबाद की जागीर भी दे दी गई थी अकबर। तो हम मूलतः कह सकते हैं कि अकबर की मृत्यु के दौरान जो अंतिम दिनों के बात की जाए, मृत्यु से पूर्व जो राय सिंह के संबंध जो बीच में जो तनाव आया था वो संबंध सामान्य हो गए थे। और अब आगे की क्लास में हम जो बीकानेर के राजा राय सिंह और जहांगीर के संबंधों के बारे में जिक्र करेंगे, जो क्योंकि अकबर की मृत्यु के पश्चात अगला मुग़ल बादशाह कौन बनेगा, जहांगीर बनेगा। तो उनके बीच संबंधों का चर्चा करते हुए जो बाद में राय सिंह का मूल्यांकन करते हुए हम इसको जो चैप्टर को जल्दी ही समाप्त करेंगे। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।